अब उस लड़के ने क्या किया कि इनकी पोल पट्टी खोलने का काम शुरू किया। बताया उसने खुद कि ये शादी किस तरह से एक झूठा ड्रामा है, उसको दिल्ली से इसीलिए बुलाया गया कि बस एक झूठा सा ड्रामा करेंगे, आ जाओ यहाँ पर वीडियो शूट करो आके, इसीलिए हर रस्म हर चीज़ सब झूठी थी। और उसने अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से ये बता दिया ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक थी, ड्रामा थी, केवल व्यूज के लिए ये सब कुछ किया गया। जो कि अब एक आश्चर्य की बात नहीं रह गई है, क्योंकि हरियाणा के यूट्यूबर ऐसा ही करते हैं, उनको किसी भी हाल में व्यूज चाहिए, चाहे हंसी हो, चाहे इज्जत दांव पर लग जाए, चाहे अपमान सहना पड़े, चाहे गालियां सुननी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको केवल व्यूज चाहिए। लेकिन इनको एहसास कब हुआ? जब इनके सारे चैनल डिलीट हो गए। इस लड़के की बात कर रहा हूँ, इसको एहसास कब हुआ? जब चैनल डिलीट हो गए। अब इसको लगा कि ये व्यक्ति गलत है, ये औरत गलत है, इसने मेरे साथ धोखा किया। अब ये सभी से माफी मांग रहे हैं, सभी से जो है अपनी भूल का पछतावा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। अब साथियों इसी बीच क्या होता है कि इस लड़के की मम्मी है, उनका कमेंट मेरे पास आता है। तो एक समझदार व्यक्ति वो ये बात अच्छी तरीके से जान लेगा, या कहना चाहिए कि जो माता पिता होते हैं वो अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि मेरा बच्चा ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। दुनिया को जब ये लग रहा था कि ये लेडीज गलत कर रही है और ये लड़का उनका साथ दे रहा है, तो इनकी मम्मी को या इनके परिवार को ये चीज नहीं लगी कि ये लड़का गलत कर रहा है। फिर भी इसने मेरी बातों का गलत अर्थ लगा के और उल्टा सीधा बोला, इतना मतलब इतनी ज्यादा गंद फैलाई, इतनी ज्यादा अभद्र भाषा में बात की। तब आप कहां पर थी? आपको ये नहीं लगा कि एक व्यक्ति जिसने हमारे बच्चे को कभी सपोर्ट किया था, हमने इनके लिए कभी अच्छा बोला था, इनको जो है हमने धन्यवाद कहा था, और आज मेरा लड़का इनके लिए गलत बोल रहा है, तो हमें उसको मना करना चाहिए। मेरा प्रश्न उनसे है, इस लड़के की माताजी से है। उनका कमेंट मेरे पास आया था कि ये लड़का अपने किए पर शर्मिंदा है। आज आपको लग रहा है कि आपका लड़का शर्मिंदा है, क्यों? क्योंकि जब उस औरत ने इसको धोखा दिया, इसके चैनल सारे उड़ा दिए, डिलीट कर दिए। तब अगर सोचने वाली बात, अगर ये काम नहीं हुआ होता, अगर वो स्ट्राइक नहीं देती, आपके लड़के के चैनल नहीं जाते, तो इसका मतलब अब भी आप उसके सारे कृत्यों में उसके साथ हैं। मतलब ना उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता, ना आपको ये लगता कि आपका लड़का गलत कर रहा है। भाई ये तो तभी लगा ना जब आपके चैनल चले गए, जब उसके साथ गलत हो गया, तो अब आपको लगा कि ये औरत गलत है, ये लेडीज गलत है, इसने गलत किया मेरे बच्चे के साथ। अब आपको ये लग रहा है कि अब रिएक्शन चैनल वाले भी सही हैं, सारे भाई सही हैं, सारी बहनें सही हैं, और मेरा लड़का शर्मिंदा है, वो भी माफी मांग रहा है, आप भी ये कह रही हैं। तो मेरा प्रश्न केवल इनसे ये है कि आखिर जिस टाइम पे ये सारी गलतियां हो रही थी, उस पीरियड में आपने आके, उस दौरान आपने आके क्यों नहीं किसी के चैनल पर कमेंट किया कि ये लड़का गलत बोल रहा है? मैंने लाइव देखी थी कल, इनकी लाइव देखी थी, जब ये लड़का और इनकी माताजी जब साथ में थी, तो वहां पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि ये क्या तुम्हारी वाइफ है? तो बार बार लोगों के सामने अपनी मम्मी को एक तरीके से प्रदर्शित करना, या अपनी मम्मी को एक प्रदर्शन की चीज बना देना, वस्तु बना देना, और ये पूछना कैसी लग रही है मेरी मम्मी, कैसी लग रही है मेरी मम्मी, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? मुझे तो भाई अजीब लगता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैंने एक वीडियो डाला था, इसमें मैंने एक छोटा सा प्रैंक किया था या मजाक किया था कि मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आ गई है। तो दोस्तों, उस वीडियो को जिन लोगों ने आखिरी तक देखा तो वो तो समझ गए, उन्होंने कमेंट भी किया कि भैया आपने तो डरा ही दिया, और उनको पसंद भी आया काफ़ी लोगों को, और अच्छे अच्छे कमेंट भी आए। लेकिन मेरे बहुत सारे साथियों ने, मुझे लगता है कि वीडियो पूरा देखा ही नहीं, क्योंकि उनके सिंपैथी भरे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि चलो उनको मेरी चिंता है और उन्हें जो है ऐसा लगा कि ये काम गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा। अगर वो पूरा देखते तो उनको पता चल जाता कि ये एक मतलब जो है एक तरीके से मजाक किया गया था। मेरा वीडियो तो रिमूव हुआ था, मेरे पास एक वार्निंग भी आई थी, लेकिन मैंने जिस तरह उसको प्रेजेंट किया कि अरियारी में जो मैटर चल रहा है, इनसे संबंधित लोगों ने मुझे कोई स्ट्राइक दी, जिस तरह से मैंने शुरुआत में उसकी भूमिका बनाई, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लें, अगर ना देखा हो तो फिर से देख लें, और मेरे कोई भी वीडियो को मैं डालूं तो उसको पूरा ही देखा करें, तभी आप लोगों का फुल सपोर्ट मुझे मिल पाएगा, तभी चैनल की रीच बढ़ेगी और तभी अच्छे व्यूज भी आएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि यूट्यूब कोई भी वीडियो उसको उसी हिसाब से आगे भेजता है जिस हिसाब से उसको देखा जाता है, जिस हिसाब से लोग उसको पसंद करते हैं। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और मैं वैसे भी अब सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि पब्लिक जो है फिर बोर होने लगती है वीडियो अगर लंबा हो जाए तो। और उधर साथियों, शिवानी के लिए एक वीडियो मैंने डाला ही था, वो पद यात्रा वाला, और मुझे लगता है कि उसी को देखकर एक और वीडियो आज बनाया गया है। अब मैं नाम वगैरह तो नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग तो अच्छी तरह समझते ही होंगे। मैंने पहले ही उस वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि शिवानी ने जो है बिल्कुल ये कह दिया था कि हम कोई भगवान नहीं है, आपको पद यात्रा करके नहीं आना चाहिए, आप किसी साधन के जरिए आते। लेकिन अब फिर भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, चूँकि अब सवाल शिवानी पर ही उठाना है, तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि तुम क्या कोई भगवान हो? आखिर उन लोगों को डांटा फटकारा जा रहा है कि क्यों इनसे मिलने के लिए गए, ये क्या कोई भगवान थे? किसी मंदिर में चले जाते, किसी तीर्थ स्थान पर चले जाते। तो कहने का मतलब है जो बातें हो चुकी हैं उनको ही रिपीट किया जा रहा है। शिवानी ने भी कह दिया ये चीज़, तो शिवानी ने भी बता दी कि हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस तरह की बातें की जा रही हैं ताकि फिर से एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो सके। और मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा थोड़ा सा जिक्र इस बात का कर दूँ, और ये भी कहा जा रहा है कि इनको जो है वाकई में पैसे देकर हायर किया गया या बुलाया गया, क्योंकि उसके बाद में ही इनका जो मान सम्मान हुआ है वो मामूली दर्जे का था, औसत दर्जे का था। क्योंकि अगर ये वाकई में पैदल चल कर आए होते और वाकई में अगर ये
सच्चे अगर तुम्हारे फैंस होते तो इनका जो है अलग तरीके से मान सम्मान होता। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि इन्होंने खाने पीने तक का नहीं पूछा। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस प्रकार से जैसे शिवानी के यहाँ वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे रुके, हर एक चीज़ डिटेल में दिखाई जाएगी तो वीडियो कितना लंबा बनेगा। अब खाना पीना दुनियादारी, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के घर पर जाएगा और अगर उसका जो है मान सम्मान स्वागत सत्कार किया जाएगा तो उसको क्या भूखा वापस कर दिया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें दिखाई जाए, लेकिन फिर वही बात है, बात बढ़ानी है तो कुछ भी बातें की जा सकती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग ढोंग करके आए थे, ये थोड़ी देर पैदल चले होंगे, वीडियो बनाया होगा, फिर मोटरसाइकिल पर बैठ गए होंगे या बस पर बैठ गए होंगे, इसी प्रकार से ये लोग आए हैं। तो मतलब इनके पदयात्रा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि क्या तुमको मिल गया, कौन सा तुमको सोना चांदी खजाना क्या मिल गया तुमको, बताओ, यहाँ आके एक वीडियो ही तो बना लिया बस। तो इस प्रकार से साथियों मुझे लगता है इन बातों पर जो है चर्चा अगर की जाए तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, और चर्चा जो है करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जिसको कमियां ढूंढनी है तो वो हर चीज़ में कमी निकालेगा ही। लेकिन मैंने वीडियो देखा तो थोड़ा सा जिक्र आप लोगों से कर दिया। इसके अलावा साथियों अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक को लेकर मेरे मन में 2-3-4 दिन से अंदर जो है एक पसोपेश चल रही है कि इस पर मैं बात करूंगा। और साथियों बात मैं इस विषय पर करूंगा कि हरियारी में जो भी अभी एक शादी का ड्रामा हुआ, उसके बाद में ये प्रेगनेंसी का नाटक हुआ, जो कुछ हुआ, जो भी चल रहा है इसमें एक व्यक्ति जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ जिसके सारे चैनल डिलीट करवा दिए गए या कर दिए गए। अब उस लड़के ने क्या किया कि इनकी पोल पट्टी खोलने का काम शुरू किया। बताया उसने खुद कि ये शादी किस तरह से एक झूठा ड्रामा है, उसको दिल्ली से इसीलिए बुलाया गया कि बस एक झूठा सा ड्रामा करेंगे, आ जाओ यहाँ पर वीडियो शूट करो आके। इसीलिए हर रस्म हर चीज़ सब झूठी थी और उसने अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से ये बता दिया ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक थी, ड्रामा थी, केवल व्यूज के लिए ये सब कुछ किया गया। जो कि अब एक आश्चर्य की बात नहीं रह गई है, क्योंकि हरियारी के यूट्यूबर ऐसा ही करते हैं। उनको किसी भी हाल में व्यूज चाहिए, चाहे हंसी हो, चाहे इज्जत दांव पर लग जाए, चाहे अपमान सहना पड़े, चाहे गालियाँ सुननी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको केवल व्यूज चाहिए। तो अब इस लड़के ने पोल पट्टी उनकी तो खैर खोल दी, लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है या मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है कि अब इसने जब अपना एक अलग चैनल बनाया, उसके बाद में लोगों से सपोर्ट मांगा, सारे रिएक्शन चैनल वालों से माफ़ी मांगी, सभी लोगों से जो कहा कि हमको सपोर्ट करो, हमारे पास भी कमेंट किया कि भैया हमसे गलती हो गई, हम शर्मिंदा हैं, और सभी रिएक्शन चैनल वालों से माफ़ी मांगी। अब ये बात ये लड़का कह रहा है कि हाँ मैंने गलत व्यक्ति का साथ दिया और उनके हर गलत काम को मैंने सही करके दिखाया, मैंने शिवानी के लिए भी गलत बोला, मैंने सारे रिएक्शन चैनल वाले जितने भी भाई बहन हैं सबके लिए गलत बोला। अब चूंकि इनको गलती का एहसास कब हुआ, ये प्रश्न है मेरे मन में। गलती का एहसास इनको तब हुआ जब इनके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ गए। वो जो कंटेंट का ड्रामा किया गया, शादी का ड्रामा किया गया, उस ड्रामे पर इनके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ गए, और जिसने ये ड्रामा रचाया था पूरा, जिसका ये पूरा खेल रचाया हुआ था, उसके वीडियो पर कम व्यूज आए। तो केवल इतनी मामूली सी बात को लेकर उसने जो है इस लड़के के सारे चैनल डिलीट कर दिए। मतलब उसको ये भी नहीं लगा कि ये लड़का हमारे साथ जो है 2-3 साल से तो काम कर ही रहा था, और एक क्षण में सारी चीज़ें भुला के और वो इनके चैनल डिलीट कर दिए। चलिए इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कर दिए, अच्छी बात है, वो इनकी आपस की बात है, इन्होंने उसका साथ दिया, उसने इनका साथ दिया, अब जो भी हुआ वो हुआ। लेकिन इनको एहसास कब हुआ, जब इनके सारे चैनल डिलीट हो गए। इस लड़के की बात कर रहा हूँ, इसको एहसास कब हुआ, जब चैनल डिलीट हो गए। अब इसको लगा कि ये व्यक्ति गलत है, ये औरत गलत है, इसने मेरे साथ धोखा किया। अब ये सभी से माफ़ी मांग रहे हैं, सभी से जो है अपनी भूल का पछतावा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। अब साथियों इसी बीच क्या होता है कि इस लड़के की मम्मी है, उनका कमेंट मेरे पास आता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, पीछे की तरफ ले जाऊंगा कि शुरुआत में जब आप लोगों को याद होगा कि शिवानी के यहाँ पर विदेशी मेहमान यानी कि मारविन आची आए थे, तब इस लड़के की ज़्यादा जो है फजीयत हुई थी। इसने शिवानी से पहले वो वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाल दिए थे, जिसके बाद में इस पर आरोप ये लगाए जा रहे थे कि तुमने शिवानी का कंटेंट चोरी किया, उनसे पहले जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उसको बहुत उल्टा सीधा बोला गया। तो उस पीरियड में मैंने इसको थोड़ा सा सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि मारविन आची अगर व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सीक्रेट तरीके से शिवानी से मिलने आते, फिर अगर कोई चोरी छिपे उनकी कोई क्लिप बना के वायरल कर देता, तो उसको दोष दिया जा सकता था कि उसने शिवानी का कंटेंट जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया। उस समय की बात बता रहा हूँ। अब चूंकि मारविन आची खुलेआम आए थे, बीच बाजार से, बीच सड़क से, बीच गाँव में आए थे, सैकड़ों मोबाइलों ने उनको कैप्चर किया, तो इस लड़के ने भी कर लिया। अब टाइमिंग की बात यह है कि हर व्यक्ति ये चीज़ नहीं सोचता है कि चलो शिवानी डालें उसके बाद हम डालें, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे काम होते हैं। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर ये लोग जो पैदल मिलने आए थे, शिवानी ने तो बहुत बाद में वीडियो डाला, उनके वीडियो पहले ही वायरल थे। अभी अभिषेक भाई के यहाँ उनकी भतीजी का जन्म हुआ, तो ये चीज़ शिवानी ने बहुत बाद में दिखाई, लेकिन इंस्टाग्राम पर वीडियो पहले ही वायरल थे। तो इस हिसाब से मैंने उस टाइम पर इस लड़के का थोड़ा सपोर्ट किया है कि इसको गलत बोला जा रहा है, अभी गलत नहीं बोलना चाहिए। अब वो चीज़ अलग की है कि उसने डाल दिया कंटेंट, लेकिन उसने अपने मोबाइल से शूट किया, किसी की चोरी नहीं की। तो उस समय पर जो है इस लड़के के भी कमेंट हमारे पास आए और इनकी मम्मी के भी कमेंट आए कि भैया आपने ये बात समझी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी मम्मी ने काफ़ी जो है
कहना चाहिए इज्जत से बात की, कमेंट किए, अच्छा लगा, सब चीज़ें अच्छी थी, सब बढ़िया था। मतलब उस समय मैं इनकी नज़रों में बिल्कुल सही आदमी था, सही व्यक्ति था। मैं इनकी मम्मी की बात कर रहा हूँ, लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी बातों का अभी मैं कोई इतना सीरियस वो कर नहीं रहा हूँ, इसको सीरियस ले नहीं रहा हूँ। इनकी मम्मी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक माँ है, वो एक परिवार संभालती हैं, वो एक समझदार गृहिणी हैं, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस समय मुझे ये लगा चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद में और सोशल मीडिया पर वो तब भी एक्टिव थी, उनका भी अलग से एक चैनल था, इसके अलावा अपने लड़के के चैनल पर वो आती थी, ये बात वो भी जानती हैं। अब चूंकि उसके बीच में ये लड़का इस औरत के चक्कर में आया, उसके बाद में इसने इसके द्वारा जितने भी अनर्गल काम किए गए उनको सपोर्ट किया, लोगों को गलत बोला, जो कि बिल्कुल गलत था, 100% गलत था। तो एक समझदार व्यक्ति वो ये बात अच्छी तरीके से जान लेगा, या कहना चाहिए कि जो माता पिता होते हैं वो अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि मेरा बच्चा ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। दुनिया को जब ये लग रहा था कि ये लेडीज गलत कर रही है और ये लड़का उनका साथ दे रहा है, तो इनकी मम्मी को या इनके परिवार को ये चीज़ नहीं लगी कि ये लड़का गलत कर रहा है। उस पूरे पीरियड में, जैसा कि इस लड़के ने अपने वीडियो में बताया, कि हमको ये इच्छा थी, हम ये सोच के इनके साथ में रहे कि हम भी वायरल हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, इसलिए इनके साथ में रहे, इसलिए हमने शिवानी को गलत बोला, सारे रिएक्शन चैनल वालों को गलत बोला। उस बीच में ये माताजी इनकी जो है, इनकी समझदारी इन्होंने नहीं दिखाई। ये कहाँ चली गई है, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि जब आपको पता था कि आपका लड़का गलत कर रहा है, तब आपने अपने लड़के को क्यों नहीं रोका? आपने अपने चैनल पर आकर क्यों वीडियो नहीं डाली? आपने किसी के पास कमेंट करके ये बात क्यों नहीं कही, जिस प्रकार से पहले मेरे पास कमेंट किया था या अब किया है कि ये लड़का बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर अमित भाई? तो आपने क्यों नहीं किसी के भी चैनल पर जिसको ये गलत बोल रहा था उनसे कहा कि ये लड़का गलत कर रहा है? इसका मतलब ये था कि लड़का जो भी कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता था कि ये सही कर रहा है, ये वायरल होने के लिए कर रहा है। और जब ये लड़का सारे रिएक्शन चैनल वालों को, यहाँ तक कि मुझे भी इसने गलत बोला, जबकि मैंने कभी उसको कोई गलत बात नहीं बताई, हर समय सही बात ही बताई, लेकिन फिर भी इसने मेरी बातों का गलत अर्थ लगा के और उल्टा सीधा बोला, इतना मतलब इतनी ज़्यादा गंद फैलाई, इतनी ज़्यादा अभद्र भाषा में बात की, तब आप कहाँ पर थी? आपको ये नहीं लगा कि एक व्यक्ति जिसने हमारे बच्चे को कभी सपोर्ट किया था, हमने इनके लिए कभी अच्छा बोला था, इनको जो है हमने धन्यवाद कहा था, और आज मेरा लड़का इनके लिए गलत बोल रहा है, तो हमें उसको मना करना चाहिए। मेरा प्रश्न उनसे है, इस लड़के की माताजी से है। उनका कमेंट मेरे पास आया था कि ये लड़का अपने किए पर शर्मिंदा है। आज आपको लग रहा है कि आपका लड़का शर्मिंदा है, क्यों? क्योंकि जब उस औरत ने इसको धोखा दिया, इसके चैनल सारे उड़ा दिए, डिलीट कर दिए। तब अगर सोचने वाली बात, अगर ये काम नहीं हुआ होता, अगर वो स्ट्राइक नहीं देती, आपके लड़के के चैनल नहीं जाते, तो इसका मतलब अब भी आप उसके सारे कृत्यों में उसके साथ हैं। मतलब ना उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता, ना आपको ये लगता कि आपका लड़का गलत कर रहा है। भाई ये तो तभी लगा ना जब आपके चैनल चले गए, जब उसके साथ गलत हो गया, तो अब आपको लगा कि ये औरत गलत है, ये लेडीज गलत है, इसने गलत किया मेरे बच्चे के साथ। अब आपको ये लग रहा है कि अब रिएक्शन चैनल वाले भी सही हैं, सारे भाई सही हैं, सारी बहनें सही हैं, और मेरा लड़का शर्मिंदा है, वो भी माफ़ी मांग रहा है, आप भी ये कह रही हैं। तो मेरा प्रश्न केवल इनसे ये है कि आखिर जिस टाइम पे ये सारी गलतियां हो रही थी, उस पीरियड में आपने आके, उस दौरान आपने आके क्यों नहीं किसी के चैनल पर कमेंट किया कि ये लड़का गलत बोल रहा है? सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से अब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे, दर्शक मेरे जितने हैं वो भी जानते होंगे कि ये जो हैं अपने बच्चे के साथ में अब हमें हर शॉर्ट वीडियो में दिखाई पड़ती हैं, और हो सकता है लॉन्ग वीडियो में भी हूँ, लाइव में बराबर साथ आती हैं उसके साथ। अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अब आप साथ दे रही हैं इसका, इस प्रकार से उस समय आपने उसको क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं इसके साथ में आई और इसको मना किया कि तुम जिन लोगों को गलत बोल रहे हो, ना वो तुम्हारे लिए गलत सोचते हैं, ना तुमको गलत बात बता रहे हैं? तब आपने ये समझदारी क्यों नहीं दिखाई? अभी आज मुझे पता चला कि ये कहीं पर जॉब भी करती हैं, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा कि ये अपने बच्चे से कह रही हैं कि हमको देर हो रही है, हमको ड्यूटी पर जाना है। तो इस प्रकार से एक काम करने वाली महिला, जॉब करने वाली महिला, उससे हम समझदारी की उम्मीद करते हैं। इस लड़के ने रिएक्शन चैनल वालों को कितना उल्टा सीधा बोला, कितना गलत बोला, उम्र का भी लिहाज नहीं किया। नीच शब्द बोलना तो इसकी फितरत बन चुकी थी। वो तो ये आम बोलचाल की भाषा में जैसे कोई शब्द बोला जाता उस हिसाब से बात करता है, और बार बार रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर ये आरोप लगाता रहा कि जितनी भी सोशल मीडिया पर गंद है ये रिएक्शन चैनल वालों ने फैलाई है, ये नीचता दे रहे हैं। अब क्या हो गया? अब वो रिएक्शन चैनल वाले सही हो गए। अब जितनी भी सोशल मीडिया पर गंदगी है वो उस लेडीज ने फैलाई है इनके मुताबिक, क्योंकि उसने इनके चैनल डिलीट कर दिए, धोखा दिया। चलो देर आए दुरुस्त आए, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ, सब चीजें सही, लेकिन मेरे मन में वही प्रश्न है और मैं ये पूछ रहा हूं, और ये वीडियो अगर उन तक पहुंचे तो वो जवाब दें। साथियों, आपको अगर कुछ लगे तो आप जवाब दें कि इनकी माताजी जो इनके साथ बराबर एक्टिव रहती हैं, अब इस समय सोशल मीडिया पर कंधे से कंधा मिलाकर अपने बच्चे का साथ दे रही हैं, ये उस पीरियड में कहाँ पर थी? क्या इनको नहीं ये एहसास था कि ये लड़का जो भी बोल रहा है लोगों के लिए, मेरे लिए, जितनी भी मतलब हमारी बहनें हैं जो मतलब हर लिहाज से इस लड़के के लिए पूजनीय है, उनको गलत बोल रहा है? तब आपने आकर क्यों नहीं रोका? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आज ये धोखा आपके साथ नहीं होता, आपके लड़के के चैनल नहीं डिलीट हुए होते, तो आज भी ये लड़का उस औरत के कृत्यों में साथ दे रहा होता, उस औरत के गलत कामों को सपोर्ट कर रहा होता, उस औरत के साथ होता बिल्कुल। अब
सोशल मीडिया पर अब आपको जो है सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है, आपके बच्चे के चैनल पर व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये होता है एक ईमानदारी से काम करने का परिणाम, अच्छी राह पर चलने का परिणाम। जब आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। इतने दिन इसको यूट्यूब पर आए हुए हो गए, कहना चाहिए साल 2 साल तो हो ही गए। जो दौर इसके सोशल मीडिया करियर में अब आया है, ये पहले कभी नहीं आया होगा। 100 कमेंट में से 90 कमेंट गालियां दे रहे थे, 100 कमेंट में से 90 कमेंट आपसे नफरत कर रहे थे। आज सारे कमेंट लगभग पॉजिटिव आते हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले तुमको सपोर्ट भी करने लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया या मैं तुमसे कोई छिड़ रखता हूँ या मैं जो है तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, सब बातें सही हैं। तुम अपनी मेहनत करोगे, अपना फल लोगे, अपना आगे बढ़ोगे, किसी का तो कुछ ले नहीं जाओगे। लेकिन बात यह है कि जो गलती का एहसास तुमको हुआ अब जब उसने धोखा दिया, मेरा प्रश्न तुम्हारी माता जी से ये है कि आखिर उन्होंने एक माँ होने के नाते उसके गलत कामों में, या कहना चाहिए तुम्हारे गलत कामों में तुम्हारा साथ क्यों दिया 1-1.5 साल तक बीच में लगातार? क्यों नहीं? जब इसने लोगों को गालियां दी, लोगों को उल्टा सीधा बोला, लोगों की उम्र का लिहाज नहीं किया, खुद भी गंदी चीज़ें सुनी, परिवार वालों के लिए भी गंदगी सुनी, क्योंकि जब ये दूसरों के लिए गलत बोलेगा तो दूसरे लोगों ने भी इसके लिए गलत बोला, आपको भी उसमें लपेटा, आपके घर परिवार को भी उसमें लपेटा। तो आपने आकर उसका विरोध नहीं किया, आपने आकर अपने बच्चे को समझाया नहीं, तब आपको नहीं ये एहसास हुआ कि ये गलत कर रहा है, हमें लोगों के सामने जाना चाहिए, इसको मना करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका भी इसमें ये स्वार्थ नहीं था कि मेरा लड़का इसी तरह से वायरल हो सकता है। आप भी ये चाहती थी। मेरे मन में साथियों ये प्रश्न उस दिन से उठ रहा है जब से इनका कमेंट आया था कि ये लड़का अपने किए पर अमित भाई शर्मिंदा है। तब मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी ही है कि अब अगर शर्मिंदा है ये, और अब आपको लगा है कि हाँ ये शर्मिंदा है, तो आप उस समय क्यों नहीं आई? क्योंकि तब मुझे लगता है कि आपको भी लग रहा था कि ये लड़का जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो इन चीज़ों पर अगर कुछ आपकी तरफ से जवाब आ जाए, कमेंट आ जाए, या वीडियो के माध्यम से कुछ बता सकें तो मुझे संतुष्टि होगी। और साथियों, आप लोग क्या सोचते हैं कि मेरे मन में ये वाजिब प्रश्न आया है या नहीं आया है? मतलब मेरे मन में जो ये प्रश्न आया है, मैंने जो ये बातें रखी हैं, ये अपनी जगह पर सही है या नहीं है? आप लोग भी कमेंट करके बताना। ये चीज़ मैं साथियों 3-4 दिन से सोच रहा था कि मैं इस विषय पर बात करूंगा, और यही टॉपिक सोचकर मैं कल आया था, लेकिन कल समय नहीं था तो मैंने इस पर बात नहीं कर पाई। इसके अलावा साथियों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब ये लड़का जो है कहना चाहिए अब बहुत ज़्यादा शिवानी का समर्थक, अब यहाँ पर भी मतलब इतना ज़्यादा करोगे तो फिर स्वार्थ ही दिखाई पड़ेगा। मैं स्पष्ट कहूँगा ये बात, क्योंकि जब अभी तक सभी तुम्हारे लिए बहुत खराब थे, अब इतने ज़्यादा सगे हो गए कि तुम AI से फोटो जनरेट करके डाल रहे हो। अब टोटल वीडियो तुम्हारे शिवानी के घर के सामने ही बन रहे हैं, तो फिर ये जो है अब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। फिर मतलब अब नॉर्मल अपनी ब्लॉगिंग करो, नॉर्मल अपना सब वीडियो बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन अब इतना ज़्यादा ऐसी बनना या ये दिखाना कि हम इतने ज़्यादा जो हैं अब क्लोज हो गए हैं, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ओवर हो जाएंगी। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लाइव देखी थी कल, इनकी लाइव देखी थी जब ये लड़का और इनकी माताजी जब साथ में थी, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि ये क्या तुम्हारी वाइफ है? मतलब मानसिकता देखिए लोगों की। जब सबको पता है कि ये अभी बच्चा है, इसकी शादी तो अभी दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है, और इसकी माताजी को अगर ये कह देते तुम्हारी बहन है तो चल भी जाता। ये बोल रहे हैं कि ये क्या तुम्हारी वाइफ है? तब इसने कहा भैया वाइफ नहीं है, हमारी माताजी हैं या हमारी मम्मी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। लोगों की मानसिकता बहुत ज़्यादा गंद से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदगी इनके मन में है। अब वहीं पर ये लड़का क्या कर रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। मुझे तो भाई गलत लगा तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी अगर किसी को सही लगा हो तो कोई बात नहीं, और इनको सही लगे तो ये बराबर अपना काम जारी रखें। ये लड़का अपने शॉर्ट वीडियो में बार बार अपनी मम्मी को दिखा के ये पूछता है कि कैसी लगी मेरी मम्मी, या कैसी लग रही है मेरी मम्मी। तो यहाँ ये है सोशल मीडिया, यहाँ पर हर तरीके के व्यक्ति हैं। कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि हाँ आपकी मम्मी अच्छी हैं, सुंदर हैं, सब बातें सही, अगर उनके मन में पवित्र भावना है तो वो एक अलग की चीज़ है। नहीं तो मुझे लगता है अधिकांश लोगों के मन में गलत बातें ही आएंगी। हो सकता है, मैंने देखा नहीं, कमेंट करके कुछ लोग गलत बोल भी रहे हों। तो बार बार लोगों के सामने अपनी मम्मी को एक तरीके से प्रदर्शित करना, या अपनी मम्मी को एक प्रदर्शन की चीज़ बना देना, वस्तु बना देना, और ये पूछना कैसी लग रही है मेरी मम्मी, कैसी लग रही है मेरी मम्मी, तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? मुझे तो भाई अजीब लगता है, और मुझे लगता है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए। बार बार भाई ऐसे कौन करता है अपनी माँ को सामने लाके बार बार लोगों से ये पूछे कैसी लग रही है मेरी मम्मी, कैसी लग रही है मेरी मम्मी। तो साथियों, अगर आपको लगता हो कि मैंने ये बात सही कही है तो आप लोग कमेंट करके बताना। इसके अलावा मैं इस लड़के और इसकी माताजी से भी यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, मेरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद में अगर आपके मन में कुछ उत्तर आता हो उसका, और अगर आपको लगता हो कि आपने कहीं पर फॉल्ट की है, आपसे गलती हुई है, या आपको लगता है कि नहीं आपने बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं है, तो उस हिसाब से आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी साथियों, आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में, आप भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।